जय हिंद भाई, लाडलो सभी को। एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी करने वाले सारे बालक ना, मैक्सिमम मेरे पास में अभी जो सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं वो ये बालक पूछ रहे हैं कि सर कौन सी बुक लें। एक तो कुछ बालक ये पूछ रहे थे कि सर हम ऑनलाइन कोचिंग करें या ऑफलाइन सही रहेगा हमारे लिए। तो अपन ना इसमें ये सारी चीजें क्लियर कर देंगे। एक तो बुक आपको कौन सी लेनी चाहिए, बुक अगर खरीदनी परचेज करनी है तो किस बुक से पढ़ना है आपको सिलेक्शन के लिए। दूसरा, ऑनलाइन कोचिंग लेना सही है या ऑफलाइन लेना सही है, और कैसे कोचिंग ले, किस चीज की करें, है ना, और कितना टाइम दे पढ़ाई को, किस हिसाब से प्लानिंग करें कि जितना टाइम आपको मिला है उसमें आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सको। ठीक है, इस हिसाब से एकदम स्ट्रेटेजिक वीडियो मैं बता दूंगा पूरा, एकदम स्ट्रेटेजिक प्लान के हिसाब से कि किस हिसाब से आपको जो है पूरी जो कहानी, मॉडल सेट वगैरह कब निकालने, कितने निकालने, ये सारी चीजें। और देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, और भी वीडियो मैंने कट ऑफ को मतलब बालक पूछ रहे थे सर कट ऑफ स्टेट वाइज जाएगी या पूरी ऑल इंडिया जाएगी, उस पर वीडियो बना रखा है, टोटल वैकेंसी कितनी है इस बार। तो अगर बहुत से बालकों ने वो नहीं देखा इसलिए कमेंट कर रहे हैं काफी वीडियो के ऊपर, तो वो देख लेना भाई, उसमें मैंने क्लियर कर रखा है ये चीज। ठीक है, बाकी एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस कैसा रहेगा, ये चीज भी मैंने क्लियर कर रखी है, उसको भी देख लेना आप। वो उन सब में कर रखा है, इसमें बताएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस चीज को लेकर 2-3 वीडियो अलग अलग डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं, उनमें सब कुछ कवर कर रखा है। अपन इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले तो देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन वाली बात। ठीक है, उसके बाद में बुक कौन सी लेना सही रहेगा। दूसरा, पढ़ना भाई कितना है, किस हिसाब से, क्या पूरे दिन में कितना क्या टाइम दो, ये सारी चीजें अपन इस वीडियो में कोशिश करेंगे क्लियर करने की। तो सबसे पहले तो देखो मैं एक चीज बताऊंगा आपको, बेटर रहेगा अगर आपके नजदीक कहीं ऐसा कोचिंग है जो मतलब जर्नल बैच की कोचिंग करा देता हो। ठीक है, और अच्छी खासी कोचिंग, बहुत ज्यादा महंगी कोचिंग, अगर आप पैसा अफोर्ड कर सकते हो उतना तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी करो। लेकिन मैं हर एक कैटेगरी के बालकों को सोच के वीडियो बनाता हूं कि किस हिसाब से जो है आपको तैयारी करनी चाहिए। आप कोचिंग ज्वाइन करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ो। अगर आपको स्पेशल इसी का बैच चाहिए तो फिर आप ले सकते हैं, बहुत कम जगह इसके बैच चलते हुए आपको मिलेंगे। मेरी राय क्या रहेगी, जर्नल बैच पकड़ो जिसमें इसके भी सारे टॉपिक कवर हो जाए और बाकी टॉपिक भी आपके कवर होते रहे। वैसे बालक इस चीज की लगभग कोचिंग, अगर मेरे पुराने वीडियो आपने देखे होंगे मैंने उनमें भी बताया था, अगर आपने एक बार कोचिंग कर रखी है, लगभग जर्नल बैच की कोचिंग कर रखी है, सारी चीज पढ़ रखी है, तो आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। फिर आपको कैसे पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे। पहले बता देते, जो बालक एकदम फ्रेशर है तो भाई आप कोचिंग करो। ठीक है, कोशिश करो कि आपके नजदीक अगर कोई ऑफलाइन, मतलब आप जाके जहां कोचिंग ले सको वो ले सकते हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, वो कोचिंग ले लो, और उसमें आपको आराम से 5 से 6 घंटे, मतलब 4 से 5 घंटे तो लगा ही देंगे उसके अंदर, कोचिंग वाले इतनी तो क्लास कम से कम लेते ही हैं। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको। अब वो क्या करेंगे, जर्नल बैच में तो आपको काफी सारा पढ़ाएंगे, आपको पढ़ लेना है, लेकिन रिपीट किसको मारना है, बार बार जो आपके सिलेबस में आएगा उसको आके रिवीज मारना है, मतलब रिवीजन मारना है उसका, बार बार रिपीट मारना है उसको। ठीक है, अब हर मैं जो देखो, अब बालक को मैं बताऊंगा 8 से 10 घंटे की टोटल प्लानिंग बताऊंगा, उसमें कई बालक क्या बोलते हैं सर 8-10 घंटे तो हम तैयारी करेंगे तो पीसीएस निकाल लेंगे। निकाल सकते हो भाई, उसका लेवल अलग हो जाता है, इसका लेवल अलग है। ठीक है, इस लेवल के लिए भी 8-10 घंटे बहुत बालक पढ़ेंगे, लेकिन सब सिलेक्शन नहीं लेंगे। वही बालक जो मन लगा के पढ़ रहा है, जिसको एकदम जोश जुनून जज्बा है ना कि भाई मेरे को तो इस बार एयरफोर्स में जाना है जाना है, तो वो बालक तो क्या है, हर चीज याद करके और उनको मतलब बार बार उस हिसाब से रिपीट करके पढ़ना, उनको सोल्व करना, मॉडल सेट निकालना। और कुछ क्या करेंगे कि हाँ यार 8-10 घंटे पढ़ने से, मैंने बहुत वीडियो देखे, बहुत बालकों से सुना है सिलेक्शन मिल जाता है, सिर्फ वो फॉर्मेलिटी करेगा कि मेरे को 10 घंटे बैठना है, चाहे कुछ याद हो रहा है नहीं हो रहा है, वो मतलब उसका डेडिकेशन नहीं रहेगा उसके लिए। ठीक है, और आपको डेडिकेशन तो लाडलो दिखाना पड़ेगा, तभी जो है आप सिलेक्शन ले सकते हो भाई। ठीक है, तो देखो पूरी प्लानिंग, अगर कोचिंग जाओगे तो 4-5 घंटे आपके वहां हो जाएंगे। ठीक है, और जो बालक कोचिंग जा चुके हैं भाई मत जाओ, आपको घर पे 4-5 घंटे पढ़ना है। फिर एक चीज विशेष ध्यान रखना, बालक बोलते हैं एग्जाम की तैयारी करनी है तो हम फिजिकल ना करें, भाई आधा घंटा जरूर दो, सुबह मेडिटेशन करो आधे घंटे, उसके अलावा आधा घंटा दो आप फिजिकल के लिए। अगर आप आधे घंटे मेडिटेशन नहीं कर, ध्यान लगाना, अगर आप 10 मिनट भी लगाते हो ना, आपका माइंड बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, याद रखने को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर। ठीक है, योग और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक टोटल चीज ऐड कर दो, उसमें हल्की रनिंग भी रखो, हल्का वर्कआउट भी रखो, मेडिटेशन भी रखो, योग भी रखो, सारी चीजें रखो उसके अंदर। उससे क्या, शरीर भी आपका एक्टिव रहेगा पूरे दिन, दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा, सारी चीजें ना पढ़ने में, याद करने में आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसको करना ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो, मॉर्निंग में निकालो अपने लिए 45 मिनट से 1 घंटे का समय निकालो, इसके लिए भी जरूरी है। ठीक है, अब आप पढ़ रहे हैं, कुछ बालकों का रात में पढ़ के याद रहता है, ये मैं फोर्सली नहीं बोलूंगा कि आप नाइट में पढ़ो नहीं, आप दिन में पढ़ो नहीं, आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ो नहीं, आप अपना हिसाब का देखो कि मेरे लिए कब सुटेबल है। ठीक है, उस हिसाब से पढ़ो, आप कोई जबरदस्ती नहीं इसके अंदर कि यार वो रात में याद करता है तो मैं भी रात में याद करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब आपको उसके बाद जब आप 4-5 घंटे आप कोचिंग भी जाते हैं तो उसमें भी हर एक आपको 1 घंटे के बाद बीच में रेस्ट मिलता है, तो आप हर 1 घंटे के बाद में 10 से 15 मिनट रेस्ट घर पे भी ले सकते हो।
उसके बाद में आपको जब दोपहर का खाना खा ले, तो ये सुबह का हो गया आपका, मतलब रनिंग वगैरह वर्कआउट वगैरह करने के बाद में आपने नहा धो के एकदम कोचिंग गए, ये सब किया। बुक का भी आगे क्लियर कर दूंगा किस हिसाब से आपको बुक सेलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर आपने कोचिंग का 4-5 घंटे निकाला, या फिर आपने घर पे 4-5 घंटे निकाले, या फिर कोई बालक लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लेता है घर पे, जिसको ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, जो घर पे पढ़ लेता है, मेरी तरह कोई दिक्कत नहीं होती, वो घर पे पढ़ ले भाई, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, लंच वगैरह का टाइम हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स लेना। अगर आपको किसी को दिन में भी भाई आधे घंटे सोने की आदत है, मेरी तरह दोपहर में भाई, तो वो अलग बात है भाई, आप देख सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद में फिर शाम का टाइम शुरू होता है, उसमें भी आपको कम से कम 3 घंटे निकालने। मैं नहीं बोलूंगा कि उसमें भी आप दबा नहीं, 3 घंटे निकालो शाम के टाइम में, अपने हिसाब से आप कब निकालते हो। फिर 3 घंटे पढ़ने के बाद आपका गेम खेलने का टाइम हो जाता है। बहुत बालक खेलते हैं, बहुत नहीं खेलते हैं। आप उस टाइम को ना, मतलब अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कर सकते हो, गेम खेल सकते हो। भाई जब गेम खेलने जाओगे दोस्तों के साथ ही जाओगे, तो उससे क्या है, हर चीज से आप जुड़े भी रहोगे, सामाजिक से भी जुड़े रहोगे। न्यूज़पेपर वगैरह देखते रहना, एक सुबह इस चीज का ध्यान रखना, करंट में क्या चल रहा है, ठीक है भाई। पूरा विदेश से लेके, देश से लेके, स्टेट से लेके, हर चीज आपको देखती रहनी, कहां पे क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद शाम को आपने गेम वेम खेल लिया या अपने दोस्तों के साथ टहल लिया, वो सब चीजें भी, थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है, क्योंकि फिर आप एकदम घुटन सी भी महसूस करने लगोगे अगर पढ़ने में ध्यान दिया, तो वो भी मतलब सुटेबल नहीं है। बहुत से बालक बोलेंगे गुम हो जाओ बस, सारे दिन किताबों में पढ़े रहो, ये हाँ ठीक है, लेकिन ये सबके साथ साथ आपको जो मैं बता रहा हूँ वो भी जरूरी है, तभी आपका माइंड सही से काम करेगा, सही से याद करोगे, सिलेक्शन के आप करियर होगे, अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे एग्जाम में, ठीक है। और जो फिजिकल मैं बता रहा हूँ, वो अगर आप अभी से नॉर्मल लेके चलोगे, तो आपके डेली रूटीन में फिजिकल फिट रहेगा। बाकी आपको फिजिकल के टाइम पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ेगा, 1 महीने में मैं बता दूंगा आप एकदम फिट फिजिकल निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है नाइट, भाई खाना वाना खा खू के अपना, उसके बाद में नाइट में आपको पढ़ना है। अब इसमें आपको क्या करना है, बीच में मैंने ये नहीं बताया आपको मॉडल पेपर कब पढ़ना है, कौन सा सिलेबस, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपको कब पढ़ना है। आपको नाइट में भी 2 से 3 घंटे निकालने हैं, ऐसे करके आपको 8 से 10 घंटे का टाइम देना है, जिसमें से अभी से आप एक चीज याद रखना, डेली 1 घंटा, मतलब आप 45 मिनट ही मान के चलो, दे तो 45 मिनट ही रहे हैं, आपको मॉडल सेट निकालना है। उसमें बाकी 15 मिनट के अंदर आप वो भी चेक करोगे मैंने कितने सही किए हैं। आपको एक मॉडल सेट अभी से निकाल के चलना है, और जब लास्ट का 1 महीना बचेगा ना, उसमें आपको डेली के 2 से 3 मॉडल सेट निकालने हैं, ठीक है। और जब आपका एग्जाम है उससे 2 दिन पहले आपको मॉडल सेट वगैरह नहीं निकालने, आपको जो लग रहा है भाई करंट जीके वगैरह से जुड़ना है, ये सब चीजें करनी है, वो करना, वो अपन लास्ट में कवर कर देंगे एग्जाम के टाइम पे। अभी आपको बता देता हूं, डेली एक मॉडल सेट निकालने का मतलब क्या है, आपने जो पढ़ा, कोचिंग वालों ने कोचिंग पढ़ा आके रिपीट किया, और जो कोचिंग कर चुका है उसको सिर्फ जो सिलेबस है, सिलेबस आपको कहां मिलेगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, वहां से जाके देख लेना, सेपरेट उस पर वीडियो भी बना रखा है, किस हिसाब का सिलेबस है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, कितने क्वेश्चन किस हिसाब से किसके आते हैं, ठीक है। तो वो देख लेना आप। अब बहुत से बालक बोलेंगे कि सर अभी से मॉडल पेपर निकालने से क्या होगा, क्योंकि कुछ बालकों का तो पूरे सिलेबस ही कवर नहीं है, तो वो तो मॉडल पेपर में अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। देखो अभी से निकालने के बहुत से 2-3 टॉपिक बताऊंगा किस वजह से अभी निकालने के आपके क्या क्या फायदे रहेंगे। एक तो वो टॉपिक जो आप जिसमें ज्यादा कमजोर रहेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि इस पे मेरे को ज्यादा समय देना है, ठीक है, तो वो आपका एक एरिया कवर हो जाएगा। दूसरा, एक जब आप अभी से कंटिन्यू करोगे तो आपकी स्पीड ग्रो हो जाएगी, मतलब आपको समय कम मिलेगा, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा मिलेंगे, तो उस हिसाब से आप देखोगे ना, अभी से स्पीड बढ़ाओगे अपनी, तो आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की, मतलब आपका स्पीड बढ़ जाएगी। जो आप एग्जाम हॉल में जो प्रेशर रहेगा ना, वो प्रेशर आपका रिलीज हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले से ही इतना प्रैक्टिस कर रखा है मॉडल पेपर निकाल निकाल के, कि आपको जो एकदम ऐसे इजी लगेगा, वो ऐसा नहीं लगेगा कि आप अब यहाँ पढ़ के जा रहे हो, अचानक से जाके एग्जाम में बैठ जाओगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा यार क्या होगा, कौन से क्वेश्चन सही होंगे नहीं होंगे, कुछ गलत कर दोगे, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो आपको क्या नेगेटिव मार्किंग भी ठुक जाएगी। तो ये हो जाती है सारी बात। अब देखो 8 से 10 घंटे हर बालक पढ़ेंगे, मॉडल पेपर भी मैंने बता दिया हर बार निकालेंगे, लेकिन जो डेडिकेशन के साथ करेगा वो बालक जो है सिलेक्शन लेके निकलेगा। कुछ क्या करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस दिखा जाएंगे, तो वो निगेटिव मार्किंग वगैरह ले जाएंगे। कुछ मेन फाइनल सिलेक्शन पे जाके ना 1-2 क्वेश्चन का वेरिएशन बहुत मतलब वो करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा बालक जो है बस इसी चीज में रहते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन के आसपास मैक्सिमम बालकों का वो रहता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग लग जाती है किसी को जो है भाई, वही बात है, वहां जाके अगर मान लो अच्छे से यहाँ एक्सपीरियंस नहीं किया, तो वहां जाके कुछ क्वेश्चन कर नहीं पाए, उनको लग रहा था मैं कर दूं गलत हो जाएगा, तो वहां ये वेरिएशन हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज से आपको इफेक्ट पड़ेगा। लास्ट टाइम में तो आपको दिन के 2-2 3-3 मॉडल सेट निकालने के लिए बोल रहा हूं मैं, जब एग्जाम के बिल्कुल नजदीक चले जाएंगे। अब आ जाती बुक मॉडल सेट, तो आप जो है एकदम स्पेशल उसी का ले लो, एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट ग्रुप वाई के। अब किसी के भी ले लो, लेकिन मैं स्पेशल, देखो आपने देखे होंगे यूट्यूब पे भी बहुत से लोग ना, मतलब स्पेशल बुक के लिए भी बोलेंगे, बुक नहीं लेनी है आप, मतलब एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट ग्रुप वाई की कोई बुक नहीं लेनी है,
कि इस बुक से पढ़ेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, वो सिर्फ कुछ पैसे लेके बुक्स का प्रचार कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है बच्चों से कि भाई जो है इनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैंने ना आज तक किसी थर्ड पार्टी की किसी की बुक बेची है कभी, ना किसी का प्रचार किया, ना मैं करूंगा। मैं ऑथेंटिक चीज बताता हूं, बालक को किस हिसाब से बुक सेलेक्ट करनी चाहिए, आपको खुद को सेलेक्ट करनी है। आप पहले तो मॉडल सेट की बात कर लेते, किसी के भी ले लो, ठीक है, चाहे ऑनलाइन ले लो चाहे आप बुक ले लो मॉडल सेट की, कोई दिक्कत नहीं है। सब ना वही दो चार क्वेश्चन अप डाउन करके इधर उधर करके एक दूसरे में छाप छुप के कर रहे हैं, सब है वही चीजें सबके पास में। सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए लेनी है, आप किसी से भी ले सकते हो, आपको जो नॉर्मल प्राइस में मिल जाए उसी को ले लो, ठीक है। एक तो इसका ध्यान रखो। दूसरा, बुक जो आपका सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया हुआ है कि क्या क्या आपके सिलेबस में एग्जाम पैटर्न, मतलब पेपर पैटर्न क्या रहेगा आपका एग्जाम का, तो वो सारी चीजें बता रखे, आप उसको जाके देख लेना। या फिर मैंने सिलेबस और पेपर मॉडल सेट एक डाला हुआ है, किस हिसाब से पेपर का पैटर्न आएगा और क्या आपका सिलेबस रहेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक लो, बुक में देखो कि जो टॉपिक आपके एग्जाम में आने हैं वो सिलेबस में आप देख लेना, वो सारे टॉपिक उसमें कवर हो रखे हैं, तो वो सब आप पढ़ लो थ्योरेटिकल। पढ़ के फिर आप मॉडल सेट निकालो, पढ़ते रहो, मॉडल सेट निकालते रहो। कोई भी बुक ले लो, जरूरी नहीं है आपको इसी की बुक लेनी है। बुक ली आपने, बस उसके अंदर जो आपका सिलेबस है वो पूरा होना चाहिए, आप वो पढ़ लो। जो आपका सिलेबस है उसको बार बार रिपीट मारो। अगर आपको पढ़ना है तो पूरी बुक पढ़ सकते हो, लेकिन जो सिलेबस आपका है उसको रिपीट मारो बार बार, ठीक है। हो सके तो 2 से 3 बार मार दो, फायदा आप ही का होगा, आपको अच्छे से याद रहेगा। तो ये प्लानिंग करके चलो। मोटी मोटी बात ये है, अगर आपको पहली बार में सिलेक्शन चाहिए, तैयारी करनी है, कुछ बालक पिछली बार रहे हुए हैं, मेरे पास कमेंट कर रहे थे सर मैं फाइनल मेरिट में कुछ नंबर से रह गया हूं, ठीक है। तो इसमें देखो, इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है, यही आपको 8 से 10 घंटे का प्लान, वही मॉडल सेट पेपर, इसी हिसाब से आपको मॉडल सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सेलेक्ट करनी है, इसी हिसाब से आपको बुक लेनी है, थ्योरेटिकल आपको ऐसे पढ़ना है, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। अगर आपको मेरा तरीका सही लगता है, आप फॉलो करके देखो, तैयारी करके देखो, आपको महीने भर में पता चल जाएगा कि मैं कहां से कहां आ गया हूं। या फिर आपको सही नहीं लगता, आप और भी किसी के तरीके देख सकते हैं, क्योंकि मैं कभी भी नहीं बोलता हूं, आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूब पे ना यार बुक भी बेचते हैं, फिर उन सबसे पहले शुरू कर देंगे उनके चैनल को सब्सक्राइब मारो, ये करो वो करो, बोलना शुरू कर। मैंने कभी नहीं बोला। मैं बालकों को ये बोलता हूं कि भाई मेरे वीडियो शेयर करो उन बालकों तक जिनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, भ्रम में है वो, या गलत गाइड हो रहे हैं, तो उनको सही गाइडेंस मिल जाए बस, ठीक है। बाकी बालक खुद ब खुद जुड़ जाते हैं जब उनको पता चलता है कि वीडियो भाई यहाँ से कंटेंट हमें सही मिल रहा है, जानकारी सही मिल रही है, तो खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। तो भाई ये आपका स्टडी का प्लान आप बना के चलो अभी से, इस हिसाब से आप तैयारी करके देखो। आपको जो है महीने भर में जब आप मॉडल पेपर निकालोगे ना और उसको चेक करोगे, तो आपको जिस हिसाब से ग्रो मिलेगी ना उसके अंदर, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं सही वे में तैयारी कर रहा हूं भाई, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो भाई टेलीग्राम पे पूछ लेना, वहां पे बहुत से बालक जुड़े हुए, डिस्कस कर लेना, आप भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहां डिस्कस का ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर, आप उसको खोलोगे तो वहां से आप, अगर आप सबके सामने नहीं कर सकते तो मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से मैसेज कर लेना या कमेंट कर लेना, मेरी कोशिश रहती है जैसे मैं फ्री होता हूं सबको रिप्लाई करने की। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, फिर लेंगे जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।